अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। तो होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमें जाना था मीरपुर शहर। हमें 2-3 काम थे। साथ में हमने सोचा है कि चलो कुछ जगह एक्सप्लोर कर लेते हैं। इरादा तो हमारा ये था कि हमने मंगला फोर्ट को एक्सप्लोर करना है, जो कि मंगला डैम के किनारे पे है और मंगला देवी के नाम से मंसूब है, जो कि राजा पोरस की बेटी थी। वापडा का हेड ऑफिस होने की वजह से वहाँ पे पब्लिक का जाना ममनू है। इस सफ़र में हमारे 3 साथी थे, एक हमारे कमर भाई, एक वकास भाई और एक हमारे कारी साहब। दुई गड्डी ने एज रहनी है, बटन दबो तो शीशे ऊपर तबुन करनी है। ये तो फ्रंट सीट इतनी ज्यादा वैल्यू रखनी। क्या करा फोटो जी का केड़ी जगह वो अगे झुले चौधरी इधर आ। ओ इत्थे नहीं ना, इत्थे क्या ओ उथे जिथे नहीं दुआ मंगने होने, सारे जगाने होने फोटो उथे ना जी। फोटो बता दे किधर है ओ नहीं रहा उधे आए नहीं तू इधर कोल खाली दुआ मांग चौधरी। अच्छा, बिम्बर शहर के लिए आप लोग यहाँ से लेफ़्ट हो सकते हैं, तो आप लोग बिम्बर शहर जा सकते हैं। और हम मीरपुर शहर जा रहे थे और डडियाल से मीरपुर का जो फासला है वो तकरीबन 72 किलोमीटर है और 1.5 घंटे का ये सफ़र है। लेकिन हम चूँकि रेस्ट करते करते गए हैं तो हमें तकरीबन 2 घंटे लग गए थे। अच्छा, हम डडियाल से मीरपुर का अगर मैप देखें तो हमें पहले डडियाल शहर से चकसवारी शहर आना पड़ता है और चकसवारी शहर से फिर इस्लामगढ़ और इस्लामगढ़ के बाद काकड़ा टाउन और काकड़ा टाउन से होते हुए हम सीधा मीरपुर शहर पहुंच जाते हैं। मीरपुर शहर जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर है उसका कैपिटल है। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा बड़ा डैम मंगला डैम भी मौजूद है और ये आज़ाद कश्मीर के जनूब में वाक़या है। इस्लामाबाद से जो मीरपुर का फ़ासला है वो है 125 किलोमीटर। सतह समंदर से अगर बात की जाए तो ये सतह समंदर से 450 मीटर के ऊंचाई पे है और मीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी 3 डिवीज़न्स हैं। एक जो डिवीज़न है वो है चकसवारी, दूसरी मीरपुर और तीसरी डडियाल। 1947 की दहाई तक कोटली और बिम्बर आज़ाद कश्मीर की तहसीलें हुआ करती थीं, जिन्हें बाद में अलहदा से डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया। शहर में थोड़ा सा घूमने पे हम एक स्टॉल देखते हैं और वहाँ से हमारे भाई क्लासेस लेते हैं और ऑब्वियस ही बात है हम जो कि थोड़े से मलंग मजाज बंदे हैं तो एक छल्ला भी ले लेते हैं। उसके बाद हम अपने संगियों के पास आते हैं और वापसी पे मालूम होता है कि भाइयों ने टेस्ट फेल कर दिए, तो बड़े हम इस पे गमगीन हुए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम फिर आएंगे इंशाल्लाह, किसी नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे और साथ में टेस्ट भी पास कर लेंगे। दूसरा काम हमारा ये था कि जो हमारे कारी साहब हैं वो चूँकि टेलर हैं, टीलर, क्योंकि कारी साहब टेलर को टीलर बोलते हैं, तो फाइनली हम भी टेलर ही बोलेंगे। तो कारी साहब कहते हैं कि उन्होंने अपने लिए लेनी है मशीन, तो हम गए उनके लिए मशीन लेने के लिए। तो उसे कुछ देरी थी क्योंकि वो लोग जो थे वो अपनी जो दुकान थी उसे शिफ्ट कर रहे थे, तो कहते हैं कि आप 3 बजे तक आइएगा तो फिर हम जो है वो आप लोगों को चेक करवा देंगे मशीन टेस्ट करके। तो उतना टाइम हमारे पास ब्रेक थी कि हम किसी जगह को एक्सप्लोर कर लें या खाना शाना खा लें। तो पहले हमने डिसाइड किया है, चूँकि भूख बहुत ज़्यादा शदीद लगी थी तो हमने सोचा है कि खाना खा लेते हैं। तो फिर हम चले गए खाना खाने। खाने के लिए हम जो है किसी खास लोकेशन पे तो नहीं गए, हमें जो भी जो फास्ट फूड की शॉप नज़र आई है ठीक है, तो हम जो है वहाँ पे चले गए थे।
अब हमारी डेस्टिनेशन थी मंगला फोर्ट। तो हमने फ़ैसला किया है कि बग़ैर टाइम ज़ाया किए मंगला फोर्ट की तरफ निकलते हैं। मंगला फोर्ट का जो फ़ासला है मीरपुर शहर से वो तकरीबन 21 मिनट है और हम यहाँ पे 21 मिनट के अंदर अंदर ही पहुँच गए थे। वहाँ पे जाने पे मालूम होता है कि वापडा के अंडर है, क्योंकि ये जो एरिया है मंगला डैम वाला वो आर्मी के अंडर है। तो यूट्यूब पे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी मुझे, तो उससे ये पता चला था कि आपको जो है आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो आर्मी वालों ने तो हमें परमिशन दे दी थी, लेकिन जब हम अंदर गए तो जो वापडा वाले थे उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी कि आप जो है आगे नहीं जा सकते। उल्टा हमें कहते हैं कि अगर हमारे अंडर होता तो हम जो है आपको पेट्रोल के पैसे भी दे देते। मंगला देवी फोर्ट से मायूस लौटने के बाद हमारी नई डेस्टिनेशन मंगला डैम थी, क्योंकि चाचा जी ने बताया है कि चलें आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो डैम के चश्के लें, आप इंजॉय करें तो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। तो हमने भी फैसला कर लिया कि हम वहीं पे जाएंगे। वो फिर वीडियो मारी बन सी खाली वेल कुछ चढ़ी की चौधरी हूँ इतने अच्छो जी कारी साहब कारी की वाह भी टूट रही है। कारी ने कहना कारी लगना भी डर है। ए फिरी है चौधरी अच्छा चला कारी के आए जिया गाड़ी बोटिंग के बाद कारी साहब से ब्लॉगिंग की टिप्स सीखने के बाद हम निकल पड़े हैं, ठीक है, वापसी के लिए। क्योंकि वापसी पे हमें 3 बजे तक इनवाइट किया गया था कि हमने कारी साहब की मशीन उठानी है वहाँ से। तो मशीन जो है हमने उठाई है और उसके बाद अपनी गाड़ी पे लोड की है और फिर हम जो है वो वापसी के लिए निकल पड़े। आज ही आपके भाई ने सफ़र पे निकलने से पहले सफ़र की दुआ नहीं पड़ी थी, तो भाइयों के साथ पार्ट हो गया। तो सफ़र पे निकलने से पहले सफ़र की दुआ लाजमी पड़े। सीन हमारे साथ ये हुए कि हमारी जो गाड़ी थी उसका टाइमिंग बेल्ट टूट गया था और इंजन का मसला कर गई थी। उसके बाद भाइयों ने वहाँ से लिया है एक मज़दा और उस पर पहले तो कोशिश की है कि गाड़ी को लोड किया जाए, लेकिन जब गाड़ी लोड नहीं हुई तो फिर हमने किया टू चेन। वैसे ये जो टू चेन वाला सीन है ये बड़ा मोटा सीन है बाबा जी। टू चेन वाली जो चीज़ है ये बहुत ख़तरनाक है, जानी भी और माली भी, ये दोनों तरफ से रिस्क है। 1-2 बार तो ऐसे सीन्स हुए हैं कि जो ओवरटेक लेने वाली आवाम है ना वो घुसा देती थी बीच में, जो खाली स्पेस थी उस स्पेस के अंदर घुसा देती थी। तो 2 बार ऐसा हुआ है कि हादसा होते होते बचा है। तो इसीलिए गोरे जो है ना वो टू चेन नहीं करते, वो लोड करके लेके जाते होते हैं। बाबा जी तो ये जो चीज़ है हमारी तो मजबूरी थी कि हमारी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन इस चीज़ से बचा करें। इस्लामगढ़ से फिर हमें टू चेन करके गाड़ी डडियाल शहर छोड़नी थी। तो डडियाल शहर छोड़ने के बाद हम जो है फिर एक लोडर रिक्शा लेते हैं, उसमें अपना सारा सामान डालते हैं और ख़ुद भी उसी में लोड होते हैं और सीधा अपने जो शहर है सुरखी वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे कारी साहब की मशीन फ़िट करते हैं और मशीन फ़िट करने के बाद 1 बजे घर की तरफ निकल पड़ते हैं। हमारे साथ ख्वार होने का शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।